अरे जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लो। आज एकदम खेत साफ सुथरा हो जाना चाहिए, बीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अरे मुनीम जी, वो तो ठीक है, बीज तो तब लगाओगे ना जब बारिश होगी। अभी कौन सी बारिश हो रही है? अरे रे कालू, तू ज्यादा क्यों सोचता है? इतना मत सोच। हाँ, अब जब बारिश होनी होगी होगी। अब मुखिया जी का फरमान है, जो कहा है वो मैंने तुम लोगों को सुना दिया। अब चलता हूँ मैं। अब बड़ी धूप है, करारी करारी धूप है। आहा, मेरे तो पंख ही चल जाएंगे। अब जाता हूँ। हाय हाय, क्या गर्मी है। मालिक ने भी ना इस गर्मी में मुझे देखने के लिए भेज दिया। भैया, ये मुनीम तो आता है, चटकारे लेकर चला जाता है। अरे भैरव, छोड़ ना, क्या है, हमें तो अपने काम करने से मतलब है। हाँ भैया भैरव, और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पता चला अगर शिकायत कर दिया मुखिया से तो फिर बस। अरे मैं क्या डरता हूँ क्या? मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अरे भाई, मुझे अपना काम करने दे। आज शाम को पूरा कुड़ाई करके देना है। तुझे भी अगर अपना काम करना है तो कर, वरना आएगा शाम को मुनीम, देख कर जाएगा और फिर तुम्हारी क्लास लगाएगा। अरे वाह 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 पंछियों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मन एकदम खुश हो जाता है। चलो बढ़िया है, अब थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, खेत में फसल लग जाए, बस मजा ही मजा। अरे मजा तो इसके होंगे, हमारा क्या मजा। हमें तो साल में घूमने का भी मौका नहीं मिलता है। मेरी पत्नी तो बोल बोल कर मुझे परेशान करके रखा है उसने। अरे भाई छोड़ो अब इन सब बातों में। शाम हो गया है, घर चलता हूँ मैं। तुम्हें रहना है रहो। क्या हुआ, आज बड़ा देर हो गई? हाँ, आज खेत में थोड़ा काम ज्यादा था। तुम बाहर बरामदे में क्या इंतजार कर रही हो? आराम से बैठती घर में। अरे सारा काम कर ही लिया है, यूं ही बैठी थी, थोड़ा देख रही थी कब तुम आओगे। अच्छा चलो फिर, कुछ खाने का है तो दे दो। आज दोपहर में भी खाना नहीं खाया है, भूख लगी है बहुत तेज। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बैठो, मैं अभी बनाती हूँ। ये लो जी, खाना खाओ। अरे वाह, बड़ा गर्मा गर्म रोटियां बनाई है तुमने। हाँ, बस मैं इंतजार ही कर रही थी कि तुम आओगे तो गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। अच्छा सुनो। हाँ बोलो बोलो। कहीं घूमने ले जाओ ना मुझे। अरे कहाँ घूमने ले जाऊंगा तुम्हें? अभी देखती नहीं हो, मुखिया जी छुट्टी देंगे तब तो ले जाऊंगा। किसी को कोई छुट्टी नहीं है, सब अभी काम में व्यस्त हैं। क्या है, जब से ब्याह हुआ है कितनी बार बोल चुकी हूँ कहीं घुमाने ले जाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, लेकिन तुम तो एकदम किसी काम के नहीं हो। बस खाना बनाओ घर में रहो, खाना बनाओ घर में रहो, ऐसे ही साल गुजर जाते हैं। अरे बिजली, मेरा दिमाग मत खाओ, सुबह से वैसे ही थका हुआ हूँ। तुम्हें क्या पता कि कैसे पैसे आते हैं। अरे घूमने जाओगी, मुंह में कपड़ा बांध कर जाओगी क्या? खाओगी नहीं, कहीं जाओगी, बैलगाड़ी लेना होगा, नाव लेना होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, खर्चे होंगे बहुत। आसान है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं सोने, खाकर सो जाना। अरे तुम तो नाराज हो गई। क्या करूं मैं भी पता नहीं, पैसे ही इतने नहीं बचते हैं और अभी तो काम भी है। अब जो भी होगा फसल कटाई के बाद ही होगा, ऐसे तो मुश्किल है। अरे दे
देखो कालू, भैरव, गुन्नू, मंगरू और सारे चिंगरू चमरू सब सुनो, यहाँ पर मैंने बोरे में रख दिया है बीज। एकदम सारी बीज की बुआई हो जानी चाहिए। अरे बारिश होगी कि नहीं तुम्हें क्या पता? अरे तांत्रिक ने कहा है 2 दिन में बारिश होगी। मुखिया जी ने कहा है बीज सारे रोप दो, एकदम खेत तैयार रहना चाहिए। अरे जैसा आप कहे, हमें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो काम करने से मतलब है। तो फिर शुरू हो जाओ। अरे देखो, मुनीम की बात लगता है सही ही हुई। क्या सही हुई? मुनीम ने कहा था 2 दिन में बारिश होगी। देखो बारिश होनी शुरू हो गई। मुखिया जी की इस बार की फसल तो बहुत बढ़िया होने वाली है। हाँ, तुम पंछियों से मेहनत जो करवाते हैं, और क्या तुम लोगों के कारण ही उनकी फसल अच्छी होती है। ईमानदारी से तुम लोग काम करते हो, इसी का फल मिलता है उनको। अरे बिजली जो भी हो, आखिर हम भी तो उनके दिए गए पैसे और अनाज से जिंदा रहते हैं। सिर्फ उनका मत सोचो, अपना भी तो सोचो। अरे जल्दी जल्दी करो, सारे फसल को एकदम बैलगाड़ियों में भरो, जल्दी जल्दी मंडी पहुंचाना है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं। सुनो भाई, फसल तो कट गई है। अब मालिक ने तुम लोगों को कल बुलाया है। आज मंडी में सारा अनाज बिक जाएगा, उसके बाद। अच्छा ठीक है मुनीम जी, आ जाएंगे हम कल। अरे आ गए आप लोग, अच्छा किया। सुनो, इस बार की हमारी फसल हुई है बहुत अच्छी, और अच्छी फसल हुई है तो आपको भी फायदा मिलना ही चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है सबको 50-50 मोहरें दी जाएंगी, और इस 50-50 मोहरों से सारे लोग सबसे पहले घूम कर आएंगे अपने परिवार के साथ। और याद रखो, जो घूम कर नहीं आएगा उसको मिलेगी सजा, और तुम लोगों के घर के लिए साल भर का अनाज मैं भिजवा दूंगा। इसलिए उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया चलो, बढ़िया है। इतनी मेहनत के बाद कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे, अब मजा होगा। चलो अच्छा हुआ, बिजली बेचारी बहुत दिनों से बोल रही थी, कम से कम अब तो मैं ले जा सकूंगा ना। हाय हाय, अब मेरी तो रोजी रोटी ही चली गई। अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई? देखो कालू, मेरी बैलगाड़ी का पहिया ही टूट गया है। इसको मैं गरीब कैसे बदल सकता हूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे कितने पैसे लगेंगे इस पहिया को बदलने में? अब भैया कम से कम 15 मोहरे तो जरूर लग जाएंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये लो 15 मोहरे, और तुम अपना पहिया ठीक करा लो एकदम बढ़िया से। क्या कह रहे हो भैया? ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं सचमुच में तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। इस पैसे को ले लो और आराम से पहिया बदल लो।
अरे क्या करूं, मेरे नाव में तो बड़े बड़े छेद हो गए हैं, पतवार भी डूब गया है। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कालू भैया, मेरा तो नाव बर्बाद हो गया। इधर से उधर ग्राहकों को ले जाता हूँ तो कुछ कमाई होती है, लेकिन ऐसा लगता है इस बार कोई कमाई नहीं होगी। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये ले 20 मोहरे, तू अपना नाव वगैरह ठीक करा लेना, और कोई दिक्कत हो तो बताना। अरे भैया कालू, ये मोहरे दे रहे हो आप, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे इतने में तेरा नाव तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ भैया, नाव तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर तुम अपना नाव ठीक करा लेना। मैं चलता हूँ बाजार, थोड़ी सब्जियाँ वगैरह ले लूँ। अरे 15 और 20, 35 मोहरे तो ऐसे खत्म हो गई। अब क्या खाक घूमूंगा। जाता हूँ, सब्जी वगैरह लेकर घर चला जाता हूँ। अरे क्या बात है भैया, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। वैद्य जी को कैसे दिखाऊं? दवाइयाँ भी लेनी है, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ये लो 10 मोहरे ले लो और अपना भी इलाज कराओ, और खाने पीने की भी कुछ चीजें ले लेना। क्या काम करते हो वैसे तुम? मैं सब्जी बेचता हूँ इसी बाजार में। अच्छा अच्छा, जाओ पहले अपना इलाज कराओ। धत तेरी की, अब तो 5 ही बची है। घर जाता हूँ, अब ज्यादा देर नहीं करना होगा, और बिजली को कुछ बताना भी नहीं होगा। बता दूंगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बिजली, ओ बिजली। हाँ जी, आ गए। हाँ ये देखो, सब्जियाँ वगैरह लाया हूँ, अच्छे से बनाओ। अभी तो 2-4 दिन की छुट्टी है, आराम से घर में सोऊंगा। हाँ हाँ चलो, तुम्हें आराम मिलेगा, आराम कर लेना। मैं अच्छा अच्छा खाना बना लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो जी, खाओ। अरे वाह वाह बिजली, बड़ा अच्छा बनाया है। एकदम सुगंध से तो मन भर आता है। जी, आज तो खत्म हो गई छुट्टी। जाना है कि नहीं मुखिया जी के यहाँ? हाँ हाँ बिजली, जाना है। अब तो छुट्टी खत्म हो गई, जा रहा हूँ बस। अरे बिजली दीदी, तो फिर कहाँ घूमा? कहाँ घूमूंगी? रसोई से आंगन, आंगन से रसोई, इसके अलावे और कहाँ जाऊंगी? अरे क्या बात कर रही हो दीदी, सारे पंछी तो घूमने गए थे, और मुखिया जी ने सबको 50-50 सोने की मोहरे दी थी। कहा था घूम फिर कर आना है, वरना सजा मिलेगी। अरे क्या बात कह रही हो? हाँ सही कह रही हूँ, कालू भैया को भी मिला था, पर कालू भैया तुम्हें घुमाने नहीं ले गए। अरे उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, घर में आराम करके पूरा दिन निकाल दिया। जरूर कुछ बात है, मैं जाती हूँ, मुखिया जी के ही पास जाऊंगी और उन्हीं के पास शिकायत करूंगी। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई बताओ, कौन कौन कहाँ कहाँ घूम कर आया है? हाँ हाँ, अरे बताओ सब कोई।
अरे कालू, तू चुपचाप बैठा है, तू कहीं घूमने गया था कि नहीं? हाँ हाँ मालिक, गया था ना, मैं भी घूमने गया था। मुझे भी ना बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? ये कहीं घूमने नहीं गए थे, झूठ बोल रहे हैं ये घर में ही पड़े हुए थे और खूब मेरे से अच्छा अच्छा खाना बनवा कर खा रहे थे। अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी पत्नी? अरे ये क्या कहेंगे, मैं कह रही हूँ ना। अरे सही सही बताओ कालू, ये सच है? हाँ मालिक, ये सच है, लेकिन तुम क्यों नहीं घूमने गए? मेरे मोहरे खत्म हो गए थे। अरे 50 मोहरे कहाँ खत्म हो गए, बस कहीं खत्म हो गए थे, इसीलिए 5 मोहर बचे थे। 5 मोहर में मैं कहाँ घूमता, इसीलिए नहीं गया। सुनो, ये मेरा आदेश है, 5 मोहर में ही तुम्हें घूम कर आना होगा, और अगर घूम कर नहीं आ सके तो तुम्हें मैं कभी काम नहीं दूंगा और गांव से निकाल भी दूंगा। 5 मोहर में घूमना? देखो कालू भैया, अगर घूम लेते हो तो मैं अपनी तरफ से 50 मोहरे दूंगा। 5 मोहर में घूमना? ठीक है, कोई बात नहीं है, अब घूम लेंगे हम। चलो बिजली, अब कल सुबह ही घूमने के लिए निकलेंगे। अरे भैया, हम लोगों को देख देख कर बताना है अब 5 मोहरों में ये घूम रहा है कि नहीं। हाँ भाई, सही सही बताना है। मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। अरे घूमने का शौक तो तुम्हें ही था, तो फिर बैठो पेड़ के नीचे। किसी बैलगाड़ी वाले को बोलो ना। देखता हूँ। अरे भैया, हमें नदी तक छोड़ दोगे? अरे क्यों नहीं छोड़ूंगा, 4 मोहरे लगेंगी। 5 मोहरे तो मेरे पास है ही, 4 तुम्हें ही दे दूंगा तो खाऊंगा क्या। जाओ भाई जाओ। अरे कालू भैया, आ जाओ भैया मेरी बैलगाड़ी में। अरे नहीं भाई, तुम्हारा पहिया तो अब ठीक है ना? हाँ भैया, आपने अगर उस दिन मुझे मोहरे नहीं दी होती तो मैं अपना बैलगाड़ी का पहिया ठीक भी नहीं कर पाता। आपकी वजह से तो ये ठीक हुआ है। देखो भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं है भैया, आ जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने ऐसे ही मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा भैया, चलता हूँ मैं। ठीक है भाई। अरे भैया, हमें उस पार जाना है, छोड़ दोगे क्या? अरे 5 मोहरे लगेंगी। ये लो, इसे भी चाहिए पैसे। मैं देखता हूँ किसी दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। अरे कालू भैया, आओ आओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। परेशान क्यों होते हो? उस दिन तुमने अगर पैसे नहीं दिए होते तो आज मेरा नाव भी नहीं चल रहा होता। आओ भैया, तुम्हारे तो मेरे ऊपर बहुत एहसान है। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? अरे 2-2 मोहरे लगेंगी। बिजली, देखो 5 मोहरे ही है हमारे पास, अब 2-2 मोहरे, 4 मोहरे चली जाएंगी तो बस 1 मोहर बचेगा। इससे क्या होगा, कहीं हम बुरी तरीके से फंस न जाएं। तो क्या मुझे भूखा ही घुमाओगे? अरे वही तो सोच रहा हूँ। अरे कालू भैया, आप यहाँ पे आओ। उस दिन आपने मुझे मदद नहीं की होती तो मैं वैद्य जी को दिखा नहीं पाता। भैया चलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे ढाबे की दुकान में? अरे मैं तो अपनी पत्नी के साथ घूमने निकला था और यहाँ पर पहुँच गया। अब ये जितनी कीमत मांग रहा है उतना देने की क्षमता तो मेरी नहीं है। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो, मेरा यहाँ पे घर है। चलो चलो, आप इनके साथ चलो, मैं खिलाऊंगा आपको और रखूंगा भी। जितनी मर्जी हो उतने दिन तक इस गांव में घूमो आप।
और कितने मोहरे खर्च हुए? एक भी मोहर खर्च नहीं हुआ है। अरे ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मालिक। अच्छा, लेकिन मोहरे खर्च नहीं किया तो क्या तुम घूमे या नहीं? मैंने अपने गुप्तचर भेजे थे, अभी पूछता हूँ मैं। मालिक ये सही कह रहा है, इसने आपने जो मोहरे दी थी उससे सबकी मदद की थी और उन लोगों ने भी बदले में इसे बिना पैसे लिए इसकी मदद की, इसीलिए ये बिना पैसे के सब जगह घूम कर आ गए हैं और इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसके लिए तो तुम्हें मैं 100 मोहरे इनाम में दूंगा। और मुखिया बाज उसे 100 मोहर इनाम में देता है। कालू बहुत खुश था। खुशी खुशी कालू और बिजली घर आ जाते हैं। क्या बात है? बड़े आराम आराम से एकदम दातुन किए जा रहे हो। आज नहीं जाना है क्या लकड़ी काटने? अरे जाना है बिजली, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? जा रहा हूँ ना, मुँह तो धो लूं। शांति से सोचा था आज थोड़ी देर तक सोऊंगा, वो भी तुमने सोने नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, राजा महाराजा जो हो, तुम्हें सोने से किसने मना किया है? तुम तो सो, खूब सो। अरे रोज रोज ताने देने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। बिजली, जा रहा हूँ मैं। अजी खाना तो खा लो, कुछ नाश्ता तो ले लो। अरे नहीं, जल्दी ही आ जाऊंगा। अब दोपहर में ही खाना खाऊंगा, जो है बनाकर रखना। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे कालू भैया चलो, देर हो रही है। कितनी देर तक घर में रहोगे? अरे जा रहा हूँ। एक घरवाली क्या कम है कि तू भी आ जाता है। चल। अरे इसमें तो थोड़ा सा ही चावल है, देखूं दाल है कि नहीं। इस पे भी थोड़ा सा है। चलो आज का तो हो जाएगा, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो बना लेती हूँ, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। भैया ये वाली सूखा पेड़ मैं काटूंगा, तुम आगे देख लो। तू बड़ा चालाक है भैरव, सबसे पहले जिस पर नजर पड़ती है मेरी, तू कहता है मैं काटूंगा। जंगल में अब सूखे पेड़ बचे कहाँ हैं? अरे भैया जाओ ना तुम, थोड़ा देख लो आगे, आगे जरूर मिल जाएगा सूखा पेड़। अच्छा जा रहा हूँ। अरे कोई पेड़ ही नहीं दिख रहा। चलो ये दिखा मुझे, ये एक सूखा और मोटा पेड़ है, इसी को काट लेता हूँ। इसकी लकड़ियाँ बेचकर 3-4 महीने तो आराम से पड़ा रह सकता हूँ, यही काटूंगा। अरे क्या है उस तरफ? बड़ी चमक रही है चीज, जाऊं तो जरा देखूं क्या है। अरे ये थाली इतना चमक क्यों रहा है? ये तो लगता है चांदी का है, किसी का कीमती है। लेकिन मैं अगर इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो कोई न कोई इसे उठाकर ले जाएगा। क्या करूँ? इसे ले चलता हूँ, घर ले जाऊंगा, फिर देखूंगा गांव में किसी का होगा, उसे वापस कर दूंगा। असली मालिक को ढूंढकर यहाँ पड़े रहने देने से बड़ी दिक्कत है, कोई न कोई उठाकर ले जाएगा इसे।
कालू भैया जा रहे हो क्या? हाँ भाई, आज तो मैंने थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ ली है। अब पूरा पेड़ तो एक दिन में नहीं ले जा सकता ना, थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा। देखो अंदर का पेड़ मैंने चुन लिया है, काट भी लिया है, तू उसे छूना नहीं। अरे नहीं भैया, तुम तो हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो, दोस्त हूँ तुम्हारा, ऐसा थोड़ी करूँगा। जाओ जाओ, मुझे तो थोड़ा वक्त लगेगा, और भी लकड़ियाँ काट कर रख लूँ, रोज रोज काटने का झंझट न रहेगा। ठीक है, जैसा तुम देख। ओ बिजली, जरा गठरी उतारने में मदद करो, बहुत भारी है। हाँ जी, अभी आई। चलो खाना बन गया है, सुबह भी बिना खाए निकल गए। अरे मैंने तो कहा था जल्दी आऊंगा, आ तो गया। हाँ आ गए, दोपहर निकल गया है तब आए हो। चलो जल्दी से खाना खा लो। अरे कितना सारा चावल दे दिया तुमने। देखो मेरे पास एक प्लेट होगा, जरा वो प्लेट धोकर लाओ तो उसमें निकाल दूं। अरे ये तो चांदी का है, ये तो कीमती मालूम पड़ रहा है। तुमने चोरी चकारी शुरू कर दी है क्या? अरे क्या बकवास करती हो, अपने पति के ऊपर संदेह करती हो? चोरी चकारी क्यों शुरू करूँगा मैं? नहीं नहीं, हो सकता है पैसे की कमी हो इसलिए। अरे पैसे की कमी होगी तो तुम्हारे बाप से मांग लूंगा, तुम्हें मैके भेज दूंगा, लेकिन चोरी चकारी नहीं करूँगा। बात बात पर मेरे मई का नाम न लेना। कहाँ से आया फिर ये? अरे ये जंगल में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कोई पंछी इधर उधर लेकर चला जाएगा, मैं ही लेकर जाता हूँ और इसके असली मालिक को ढूंढ कर इसे दे दूंगा, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। लाओ थोड़ा चावल निकालूंगा, इतना सारा चावल नहीं खा सकता। अच्छा ठीक है, ये लो थाली। जी बड़ा मन कर रहा है अच्छा अच्छा खाना खाने का। तुम्हारे साथ ब्याह करके तो मेरी किस्मत फूट गई है, कभी अच्छा खाने को नहीं मिलता है। अरे क्या खाने का मन कर रहा है? अरे कुछ बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा कीमती कीमती पकवान। अच्छा लगता है मैके में खूब खाकर आई हो तुम ना बात बात पर मुझे मेरे मैके की बात मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं बोलूँगा। चलो फिर अब रात होने वाली है, सोऊंगा। अच्छा जाओ सो तुम, मुझे कुछ रसोई में काम है, उसे निपटा करके आती हूँ। अच्छा ठीक है। चलो उस थाली की भात को रख दूं, वरना खराब हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या? इसमें तो सिर्फ भात रखा था मैंने, इसमें अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से आ गए? अरे खा कर देखती हूँ। वाह वाह वाह, मजा आ गया। जो सोचा था, जो चाहा था, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम चकाचक। अब जाती हूँ, सो जाती हूँ। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे थोड़ा बाजार से आ रहा हूँ। बाजार क्यों? अरे वो थाली किसकी है पूछना तो होगा ना। अच्छा जाओ। मौसी, अरे तुम्हारा कोई बर्तन खोया है क्या? अरे रे कल मुहा, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब तो मेरी बिक्री होने से रही। अरे मौसी पहले ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई थाली खोई है? नहीं नहीं, मेरी कोई थाली नहीं खोई है। तू हट दुकान से और आने दे ग्राहकों को। गुन्नू भैया, अरे तुम्हारा कोई थाली वाली खोया है क्या? अरे नहीं भाई, कोई थाली वाली नहीं खोया है। मैं अपने हर एक सामान का बहुत ध्यान रखता हूँ। अब मजाल है कि मेरा कोई सामान इधर से उधर हो जाए। बिजली, पता नहीं कौन है उसका असली मालिक। चलो क्या कर सकते हैं, दिखाओ वो थाली।
अरे ये क्या? ये तो अच्छा फल मूल है, काफी कीमती है। ये कहाँ से आया? अजी कल ना इसमें बहुत अच्छे तरह के पकवान आए थे। मुझे तो लगता है कुछ जादू है। देखो आज भी इसमें कितने तरह के फल आ गए हैं। अरे ये तो जादुई थाली लगती है। बिजली, इसे यूं ही बाहर नहीं रखना होगा। ले जाओ इसे अलमीरा में अच्छे से रख दो। अब पता नहीं कौन है इसका असली मालिक। जिसका होगा वो ले जाएगा। हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम से याद रखना। ठीक है जी, मैं भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप परेशान मत हो। जो असली मालिक है वो आए तो उसे दे देना। अभी तुम इसे रहने दो ना। अच्छा ठीक है। अरे मेरी जादुई शक्तियाँ कह रही है इसी घर में है मेरा थाली। ये थाली इन्होंने चुरा लिया है। मुझे थाली निकलवानी होगी। अब मुझे कुछ तो करना होगा। अरे कोई है घर में? जरा मेरी मदद करो, मेरा सर चकरा रहा है, मैं तो गई। अरे अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो अम्मा। अरे बिजली, थोड़ा पानी के छींटे दो, अम्मा को होश आ जाएगा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? अम्मा, हमने तुम्हें उठाकर यहाँ लाया है। तुम हमारे घर के दरवाजे पर गिर गई थी। चक्कर आ रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है अम्मा, जब तक चाहो तुम यहाँ रहो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम यहाँ से चली जाना। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम का समय हो रहा है। बिजली, देख लेना घर में जो कुछ है अम्मा को बनाकर खिला देना। हाँ जी, खिला दूंगी। मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है। देखो तो कुछ फल देती तो बड़ा अच्छा होता। अम्मा देखती हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है, इन फलों को दे देती हूँ बूढ़ी अम्मा को। बूढ़ी अम्मा को खाने का दिल भी कर रहा था। अरे बिटिया, ये फल इतने सारे कहाँ से आए? कहाँ से लेके आई हो? अम्मा ये घर में ही था, आप खाओ, आप खाने से मतलब रखो। अरे कैसे पता चलेगा? मैं कितने देर तक इस रूप में रहूंगी? मुझे मेरी थाली चाहिए। अभी इससे कुछ कहती हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा। अरे बिटिया, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जास्मीन के तेल से मालिश कर दो जरा। अम्मा, हम लोग गरीब हैं, जास्मीन का तेल कहाँ से पाएंगे अम्मा? हमारे पास नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। बिजली फिर कहती है, अम्मा मैं जा रही हूँ तालाब नहाने के लिए, आप आराम करना, थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। अगर कोई जरूरत हो तो फिर मैं आपकी पूरी कर दूंगी जरूरत। अच्छा ठीक है बिटिया, जा फिर। अम्मा क्या कर रही हो तुम? क्या चाहिए? सही सही बताओ, तुम कौन हो? मेरी थाली, मेरी जादुई थाली इसी घर में है, दो मुझे। अरे देखो, सुन रहे हो? कहाँ हो? देखो ये चुड़ैल हमारी थाली चुराने आई है। अच्छा, मेरी थाली को अपनी थाली कहती है? अभी बताती हूँ। अरे अरे छोड़ो मुझे।
अरे बूढ़ी अम्मा, अरे मेरी थाली दो। कहाँ है वो थाली? मेरी है अम्मा, हमने तुम्हारी थाली संभाल कर रखी है, मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। अगर तुम असली मालिक हो तो ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अम्मा, मैं ही उसकी असली मालिक हूँ, दो मुझे। मैं ऊपर से उड़ रही थी, मेरे झोले से गिर गया वो थाली और मेरी जादुई शक्तियाँ कह रही है कि इसी घर में है, मुझे वो थाली दो। अरे अम्मा एकदम ले जाओ, मैं तो मालिक ढूंढ ही रहा था, अगर तुम इसकी मालिक हो तो और अच्छी बात है। ये लो अम्मा। तुम बहुत अच्छे हो, चलो ये थाली मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ, तुम्हें जब भी जरूरत हो इस थाली का इस्तेमाल कर लेना। अच्छे हो, अच्छे रहना, जिस दिन तुम्हारे अंदर लोभ आया उस दिन सब चला जाएगा। चलो अब तो हमारे पास खजाना आ गया है। हाँ जी, अब हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।